फ्रेंडशिप होगी, बट ऐसा कुछ लव एंगल, और अगर उनकी जगह मैं होती तो वो मुझे निकाल देते, क्योंकि एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि मेरा वहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और बिग बॉस सीज़न 18 के घर में जा रही हैं अब तक की सबसे छोटी, अगर मैं कहूं तो मतलब इस सीज़न की छोटी। इसके पहले भी बहुत यंगस्टर्स गए हैं, पर इस सीज़न में जितने नाम हमें पता है तो छोटी तो यही है। वेल, कितने एक्साइटेड हो, डरे हुए हो या रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हो? मैं कहूँगी एक्साइटमेंट तो है ही बहुत, और रिस्पॉन्सिबल भी फील कर रही हूँ, क्योंकि आपको 24/7 आप कैमरा पे रहोगे तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि आप जैसे हो वैसे तो दिखना ही है, बट वो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि बाकी लोग भी आपको दिख रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बड़ी है। ओके, अच्छा मुझे बताइए, किचन से कितना राब्ता रखती हो आप निजी ज़िंदगी में? बहुत, क्योंकि जैसा अभी बीच में लॉकडाउन लगा था तो एक वही जगह थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है मैंने और मेरी सिस्टर ने, क्योंकि हमारी फैमिली में मतलब यहाँ पे दादाजी रहते थे, तो अब उनसे तो मतलब वो शौक के तौर पे बहुत बनाते थे, खाना बना के खिलाते थे। लेकिन लॉकडाउन में ऐसा हो गया कि जो मेरी छोटी बहन है सिमरन, वो और मैं ही ज़्यादातर कुकिंग और कुछ नया बनाने की ट्राई करना, ये सब मिलके किचन का काम करना करते थे। तो लॉकडाउन में काफ़ी सीखा और काफ़ी मज़ा भी आया करते हुए। तो मतलब किचन में काम कर सकते हो जी। लेकिन बाथरूम वगैरह धोना पड़े तो? वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कभी किया नहीं है मैंने। अब वो गोविंदा जी की वाइफ का वो इंटरव्यू भी बड़ा वायरल हो रहा है ना कि बाथरूम धोने तो नहीं जाऊंगी मैं तो पर अगर ड्यूटियां लग जाती हैं ना तो बाथरूम धोना पड़ेगा तो मैं पहले तो कोशिश करूंगी कि जो ड्यूटी दे रहा है उसे बोलूं कि प्लीज़ वॉशरूम का मत दो, और अगर फिर भी वर्कआउट नहीं कर पाया तो करेंगे ही। झगड़ा कितना कर लेते हो आप? झगड़ा वैसे तो कभी किसी ऐसी सिचुएशन में मैं आई नहीं हूँ अभी तक कि बाहर वालों से झगड़ा करना पड़े, बट थोड़ा बहुत जो कर लेती हूँ मतलब घर में, तो वो तो मैं फुल ऑन कर लेती हूँ। कर लोगे मतलब झगड़ा? हाँ। और आपको पता है ना कि जब आप बिग बॉस के घर में जाते हो तो खोद खोद के पुस्तकें निकाली जाती हैं, आपकी हिस्ट्री निकाली जाएंगी। कोई हिस्ट्री है जो नहीं पता अभी बता के खत्म कर दो? नहीं कुछ भी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितना भी गहरा गड्ढा खोदो वहां से भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बट व्हाई बिग बॉस? डोंट यू थिंक कि बहुत जल्दी कर रहे हो आप? आई डोंट थिंक सो कि बहुत जल्दी है। मुझे लगता है कि इसके बाद काफ़ी कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, और जो बेसिकली आप इस फील्ड में जो हमारी एक्टिंग से रिलेटेड है, एक एक्टिंग जो आप फेम पाना चाहते हो, और बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और बिग बॉस की ऑडियंस भी बहुत अलग है और बहुत वास्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि उन तक भी पहुँचूँ, उनका भी प्यार लूँ। और जो लोग मतलब ज़्यादातर लोग मुझे पाखी के नाम से ही जानते हैं, उसी कैरेक्टर के रूप में मुझे देखते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे ज़्यादा जानें और जैसी मैं हूँ वैसा जानें। तो अगर ये कहें कि आप बिग बॉस कर रहे हो फेम के लिए, तो ये किस हद तक सही होगा? कह सकते हैं कि मतलब वो फेम जो 2 फिल्मों से और एक सुपरहिट शो, और मुझे लगता है एक और शो हुआ है आपने किया हुआ है, तो वो नहीं मिला, वो यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो बिग बॉस से मिलेगा? ऐसा नहीं है। मुझे जो मैंने लास्ट शो किया उसने भी मुझे बहुत फेम दिया। मैं कहूँगी कि वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, और उसी के वजह से मैं इतनी आगे बढ़ पाई कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है शो में, बिग बॉस जैसे शो में जाने की। तो ऑफ कोर्स फेम मिला है, बट मैं एज अ पर्सन भी ग्रो करना चाहती हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं बाहर तो मेरे चाचू ही सब हैंडल करते थे, तो घर में मुझे ही करना पड़ेगा, और मैं खुद को ज़्यादा जान पाऊँगी एज अ पर्सन घर में, तो वो भी एक रीज़न है। क्योंकि जो चीज़ मैं 6-7 साल में खुद के बारे में जानती या लोगों के बारे में जानती, तो वो मुझे एक साथ शॉर्ट टाइम में मिल जाएगा। आपके शो में आपके साथ उस वक्त पारस भी था, आशीष भी था, दोनों ही रियलिटी शोज़ कर चुके हैं। एक ने डांस किया है, एक ने खतरा मोल ले लिया था। दोनों से आपकी बड़ी अच्छी बनती है। किसने क्या टिप्स दिया? मैं आशीष का टिप्स ज़रूर सुनना चाहूँगा, उसने क्या बोला?
उन्होंने बोला कि बस बहुत मज़े आने वाले हैं, तैयारी करो। और उन्होंने यही बोला कि बस जैसी है वैसी नहीं है। ऐसे ऊपर ऊपर से मत बताओ, अरे कुछ नहीं, सीक्रेट बताओ। कुछ सीक्रेट उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बस यही बोला कि तुझे वहाँ बहुत मज़े आने वाले हैं एंड जस्ट गेट रेडी, ऐसा ही उन्होंने आशीष ने बोला। जी। पारस का क्या कहना था? पारस तो वो मुझे लड़ाई झगड़ा करते हुए देखना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड है क्योंकि मैं रियल लाइफ में ऐसी मतलब लड़ते थे मतलब आप पारस से? नहीं, पारस से नहीं लड़ती थी, हाँ। बट शो में बहुत लड़ती थी। हाँ। तो उन्होंने कभी ऐसा ऑफ स्क्रीन देखा नहीं मुझे लड़ते हुए, तो वो उस चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है कि वहाँ पे कैसे करेगी। कैसे करेगी? अच्छा टेल मी वन थिंग कि कई बार ऐसा होता है ना कि भावनाओं में हम बोल जाते हैं, जुबान बोल देता है, चीज़ हो जाती है और देन वी रिग्रेट। जी। तो ऐसी वाली फीलिंग आपके अंदर है या फिर अब बोल दिया तेल लेने गया, बोल दिया? अगर गलत हूँ तो चलो ये डिप्लोमेटिक नहीं, रियल वाला मैं बताओ। सच्ची कह रही हूँ, अगर हाँ। गलत हूँ तो ऑफ कोर्स मैं जाके सामने से सॉरी बोलूंगी, लेकिन अगर कोई चीज़ है जो भाई ऐसा था तो ऐसा होना ही चाहिए, तो फिर मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। आप बोल लेते हो चाहे जो भी सामने हो, फॉर एन एग्जाम्पल सलमान खान। उन्हें कैसे कोई कुछ बोल सकता है? पर अगर बात आएगी जैसा अभी आपने कहा कि जो सही होगा, तो आप वहाँ भी तो रेस करोगे ना अपनी आवाज़। हाँ बिल्कुल, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की तो पूरी कोशिश करूँगी। चाहे सलमान खान हो सामने, हाँ आप बात करोगे। बिल्कुल। एक्साइटेड हो सलमान खान से मिलने के लिए? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत ही ज़्यादा। एक इंटरनल गॉसिप दूँ, आपको शायद पता हो ना हो, आई डोंट नो। जाने से पहले रूपाली मैम से ज़रूर बात कर लेना। अच्छा। शी इज़ द पायोनियर। उन्होंने भी बिग बॉस का सीज़न किया है, बहुत कम लोगों को पता है जो हार्डकोर जर्नलिज्म एंटरटेनमेंट फॉलो कर रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि वो भी इस सीज़न का एक हिस्सा थे। मुझे लगता है फर्स्ट या सेकंड सीज़न में वो थे, तो एक बार उनसे टिप ज़रूर ले देना। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक तो मैंने उन्हें बताया नहीं है, बट अब बताऊंगी। हाँ, रूपाली मैम का मैं डायटेड फैन हूँ, इसलिए मुझे पता है कि अच्छा। आप ज़रूर उनसे टिप लेना। एंड बिल्कुल। शी वाज डूइंग वेल एट दैट टाइम, और क्योंकि वो शो का कंसेप्ट वैसा था। लेकिन अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तब वो 13, 15, 16 इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ का शो था, सेलिब्रिटीज़ का शो था जब वो शुरू हुआ था। अब धीरे धीरे वो डाइवर्ट होता जा रहा है, फॉलोअर्स का शो बनते जा रहा है, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं और ट्रॉफी अपने नाम ले जा रहे हैं, लोगों का मानना है। आर यू स्कैर्ड कि कोई और बड़ा इन्फ्लुएंसर लाइक एल्विश यादव या मुनावर आ गया और अच्छा नहीं खेला और फिर भी ट्रॉफी लेकर चला गया फ़ैन के दम पर, और आप लोग एक्टिंग फिटर्निटी से जिन्होंने मेहनत करके फ़ैन बेस बनाया है, मेहनत वो भी करते हैं बट देयर इज़ अ डिफरेंस। हाँ बिल्कुल, मेहनत वो लोग भी करते हैं, बट वोटिंग, अगर उनका फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स वोटिंग के थ्रू वो जीत भी जाते हैं। बट मैं से ऐसे देखती हूँ कि जो मेरी ऑडियंस रहेगी वो मुझे फुली सपोर्ट करेगी, और जो बाकी लोग जो मुझे जानेंगे वो भी मुझे सपोर्ट करेंगे अगर उन्हें मेरी जर्नी पसंद आ रही होगी। बट इट्स ऑल अबाउट वोटिंग, और मैं पूरी कोशिश करूँगी यार कि जब तक जीतने का पॉइंट आए तब तक मैं ही क्यों ना इतना ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग बटोर लूँ। गेम के लिए सही और गलत की जब बात आएगी तो व्हाट विल बी मुस्कान टेक, कि मैं जीतने आई हूँ, मैं गेम खेलूँगी, सेंटिमेंट्स रखो बाजू में, या एक ह्यूमन बीइंग बनकर आप गेम को बगल में रखोगे? सी इन द एंड सब गेम जीतने ही आए हैं, गेम खेलने ही आए हैं, तो वो तो दिमाग में रहेगा ही कि गेम जीतना ही है। बट ऐसा नहीं कि यू नो अगर कोई सपोर्ट कर रहा है और अगर बाद में वो भी ऐसे डिच करके चला जाए तब तो वो हो जाएगा। बट हाँ, मैं गेम पे ही फोकस रखूँगी पूरा, क्योंकि सब गेम ही खेलने आए हैं ना। तो पर वो घर ऐसा है ना, वहाँ प्यार व्यार भी हो जाता है, और जिस एज में आप हो ना, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कितना ज़्यादा स्कोप है प्यार मोहब्बत के लिए? ज़ीरो। अब मैं सच्ची कह रही हूँ, सच्ची है। इतना कॉन्फिडेंस? ज़ीरो? ज़ीरो। और अगर कुछ हो गया ना मुस्कान, और अगर आप आ गए बाहर, तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, मैं पहले ही बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो चांसेस है। पर क्या होता है ना, जब हम मेंटली सीमित हो जाते हैं, कैमरा होता है आसपास, तो एकदम से ज़ीरो कहना और अपनी बात जो आप कह रहे हो उस पर अटल रह पाओगे आप? आर यू दैट श्योर? यस, आई एम श्योर। और सी फ्रेंडशिप होगी, बट ऐसा कुछ लव एंगल और वो सब तो नहीं करोगे आप। लास्ट मुझे बताओ, अगर मौका मिलेगा आपको कि खुद को मुझे बचाना है,
और मेरे किसी रिस्पेक्टेबल को, कोई सीनियर्स, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ बहुत सीनियर्स भी आने वाले हैं, उन्हें नॉमिनेट करना है या इवेक्ट करना है, तो आर यू विलिंग टू डू दैट? हाँ, कि मैं कर दूंगी? अगर उनकी जगह मैं होती तो वो मुझे निकाल देते, क्योंकि ऑब्वियसली सब गेम जीतने आए हैं, खेलने आए हैं, और अगर ऐसा मौका मिलता है तो मैं भी वही करूँगी। वही करोगे? इसके पहले कभी बिग बॉस ऑफर हुआ था आपको? OTT हुआ था, बट फिर सलमान सर नहीं थे तो फिर OTT कौन सा सीजन हुआ था? ये जो अभी गया, ये जो अभी वाला हाँ, हुआ हाँ, हुआ। हाँ। अच्छा, ओनली सलमान सर वाज नॉट देयर इसलिए आपने मना किया, या बोला कि सुनो सलमान भाई वाला दे देना मुझे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बट हाँ ऐसा नहीं है सर, बट सलमान सर मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाह रही थी कि वो रहे तभी करूँ। तो पर सलमान सर का रौद्र रूप भी वहाँ देखने मिलता है, तो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? यस आई एम, क्योंकि वो जो भी बोलेंगे, अगर डांट भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, तो मेरे ही भले के लिए समझा रहे हैं, तो मैं रेडी हूँ उसके लिए, और फिर वही कोशिश करूँगी जो उन्होंने समझाया है वो दोबारा ना हो। आखिरी सवाल, बिग बॉस इमेज बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है। जैसा आपने कहा कि वास्ट ऑडियंस है, एक बार जो परसेप्शन लोगों ने बना लिया ना, फिर वो सालों लग जाते हैं। बहुत सारे हुए हैं ऐसे जो आज तक अपना इमेज सुधारने में लगे हैं। आर यू स्कैर्ड? नॉट रियली, बट अगर आगे जाके, कि अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती, आगे जाके शो में अगर कुछ हुआ जिससे मेरी इमेज को फ़र्क पड़ेगा, तब तो ऑफ कोर्स मतलब एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि मेरा वहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि मेरी इमेज एकदम नीचे चले जाए, ऐसा कुछ। एंड इन टर्म्स ऑफ वर्क ऑल्सो, हिस्ट्री हमारे पास कई सारे विजेता हैं जो आज भी जिनके पास काम नहीं है, कंटेस्टेंट्स हैं जो कंटेस्टेंट थे लेकिन आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अभिषेक, जो बैक टू बैक करते जा रहे हैं, शिव ठाकरे बैक टू बैक करते जा रहा है, बट देर आर सेट ऑफ पीपल जो सीजन जीत भी गए पर काम नहीं है। तो काम के मामले में आर यू स्कैर्ड बिकॉज यू आर एट वेरी यंग एज एंड यू मेड दिस डिसीजन? नॉट स्कैर्ड, सी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और ये भी जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। एंड आई थिंक इसके बाद मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि मैं बहुत यंग हूँ फ़िलहाल और मेरे पास टाइम ज़्यादा है, यू नो, तो मुझे लगता है कि सब अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। एंड वी ऑल्सो विश यू अ वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक कि अच्छा ही हो, ताकि हमें भी खुशी मिले कि कोई हमारे बीच का गया हुआ है जिससे हम बात कर सकते हैं खुल के, और यू नो चीज़ें भी हो सकती हैं अच्छी खासी। वी जस्ट यू नो एक जाते जाते एक आखिरी सवाल, मैं आखिरी करके 3-4 पूछ चुका हूँ वैसे, क्योंकि मेरे दिमाग में आ जा रहा है वो कि एक आखिरी वो ही एक हो जाता है ना कि टैग लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, झगड़ालू है, ये है वो है, और इतने सीजन्स हो गए, तो विच सीजन वाज योर फेवरेट और टैग से कितना डर लगता है आपको? टैग आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ लगेगा झगड़ालू या कुछ, मुझे नहीं लगता। मतलब या इमोशनल या सेंटिमेंटल, जैसे सुम्बुल थी, यंग थी, हाँ, तो सुम्बुल पे लग गया था अरे ये तो बच्ची है, हाँ, ऐसा। ईशा गई थी, ईशा पर क्वेश्चंस होने लगे थे, तो वैसे टैग्स की मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो वो कि कौन सी सिचुएशन होगी जिससे मुझे ये टैग मिलेगा। आई डोंट थिंक सो, एंड आई प्रे कि ये टैग ना ही मिले, और मिला भी तो देख लेंगे। Which season was your favorite and which contestant last वाले? मैंने ज़्यादा सीजन्स तो देखे नहीं हैं, बट सीजन 13 वाज द, वाह, वो तो आइकॉनिक था। हाँ, एंड उसमें शहनाज was your favorite. या You're giving us that vibe also कि ये बिल्कुल ही कोरी किताब होके जा रही है, पता नहीं इनके किताबों पर क्या कुछ लिखा जाएगा। We wish you very best of luck. Anything you want to say to your fans? Just that कि आपने जितना प्यार अभी तक दिया है उसके लिए थैंक यू, एंड आगे भी आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और आपके वोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ डू वोट फॉर मी। मैं बस अपने फैंस को यही बोलना चाहूँगी कि जितना प्यार आपने दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मैं चाहूँगी कि बिग बॉस के घर में भी आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट दें, प्यार दें, और मेरे लिए प्लीज़ बहुत सारे वोट कीजिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सभी को बहुत एंटरटेन करूँ।